नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लास में। दोस्तों आज क्लास तीसरी क्लास है दोस्तों पीपीओ के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए। वो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो वह कंप्यूटर कहलाती है। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किस मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है कि क्या क्या कहा जाता है? ह्यूमन बिहेवियर कहा जाता है। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो क्या? मेमोरी। किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो क्या होता है ये? एक्यूमुलेटर होता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल तो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में मस्तिष्क की तुलना की जाती है। तो कैसे? ये कंप्यूटर से की जाती है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है तो एलन ट्यूरिंग को। एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो क्या? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, BIOS का पूर्ण रूप है। तो क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है या करता है डाटा को। कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है क्या? दी गई सूचनाओं को। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर का। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है तो सिलिकॉन की। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा। अमेरिकी मानकों के आधार पर ओसीआर फ्रंट है तो ओसीआर -1 -A। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का पहला गणना यंत्र अबेकस। परिकलन कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई है तो अबेकस। किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुआ? तो लैटिन से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है एलन एम ट्यूरिंग ने। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है सियक। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर की स्थानांतरित किए गए थे तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है तो एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, यह है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो एनियक। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनियक का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनेंस ऐसे आप सीधे कह सकते हैं। ये आप पढ़ लेना, ये समझ नहीं आया क्या है, पढ़ नहीं मिल रहा है, मतलब कि बोल नहीं मिल रहा है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में था तो वाल्व था। 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत द्वारा हुई थी तो ब्लेज पास्कल। अगला जो क्वेश्चन है, हरमन होलेरिथ ने अपने ट्यूबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की तो सेंसस ट्यूबुलेटर। ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही
स्मृति मेमोरी इकाई में संग्रहित करती है और संरचना पर आधारित होती है। तो वान न्यूमैन वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो न्यूबैक प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण रूप क्या है? तो एटॉनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। अगला है क्वेश्चन जो किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी है, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो जॉन वॉन न्यूमैन। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। तो भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। समेकित परिपथ, तो ये है तीसरी समेकित परिपथ कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है। तो तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 का युग था कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए आंतरिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पहली। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गणलेख को पढ़ने के लिए किया गया था। तो ये जो था कालुसस। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था। तो एप्पल 1। एप्पल कंप्यूटर्स की सह संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो एकीकृत परिपथ का। 1950 कंप्यूटरों की पीढ़ी में संबंधित या से संबंधित है। तो पहली। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो पहली। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार और इसका उपयोग आमतौर पर द्वि आधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो दूसरी। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सकता है। तो समकालित परिपथ चिप्स IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। तो तीसरी पीढ़ी का। अगला जो देख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? सभी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम दो भागों में मिलकर बने होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे घटक जिन्हें भौतिक रूप से देखा या स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर PC। पर्सनल कंप्यूटर PC एक बहुउद्देशीय कंप्यूटर है। ये माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर PC के नाम से लॉन्च किया था। उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय PC था। पर्सनल कंप्यूटर के घटक सिस्टम यूनिट CPU होता है। इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होता है। सिस्टम यूनिट तो सिस्टम यूनिट जिसे टावर या चेसिस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक या आंतरिक घटक होते हैं। इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, CPU, रैम और अन्य घटक शामिल होते हैं। एक केस जो इन घटकों को रखता है वह भी सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक सेट है जिसके अंदर कई हार्डवेयर घटक, मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड आदि होते हैं। प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम के लिए किए गए सभी ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में संदर्भित करते हैं और इसे मदरबोर्ड का स्लॉट द्वारा रखा जाता है। इसके दो मुख्य घटक हैं, कंट्रोल यूनिट CU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर की गति को मेगाहर्ट्ज का गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला मदरबोर्ड एक ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों
को आपस में जोड़ता है। यह माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है और ये एक ऐसी सर्किट बोर्ड होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं। मदरबोर्ड में विशेष चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, प्रोसेसर, रैम आदि लगे होते हैं। पावर सप्लाई, एसएमपीएस का अर्थ तो स्विच मोड पावर सप्लाई, यह कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति है जो कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को उनके अनुकूल उन्हें विद्युत देता है। यही एक पावर सप्लाई यूनिट है जो कि एक स्विचिंग नियामक का प्रयोग करता है। इसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। एसएमपीएस एक उच्च एसी पावर को लोअर वोल्टेज डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक पावर की जरूरत होती है। एसएमपीएस हर पार्ट को उसकी आवश्यकता अनुसार बिजली प्रदान करता है। पावर कनेक्टर कंप्यूटर को विद्युत देने के लिए पावर केबल को कनेक्ट करता है। यूएसबी पोर्ट, यही पेन ड्राइव, माउस या कीबोर्ड या अन्य बाहरी हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। अगला है वीजीए पोर्ट, वीडियो ग्राफिंग एरे पोर्ट का प्रयोग वीडियो आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर या टीवी के कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इथरनेट, एलएएन पोर्ट RJ-45, ये ऐसा पोर्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को केबल के द्वारा इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये नए कार्ड जैसे वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्लॉट होते हैं। वॉइस जो होता है ये कंप्यूटर के इसके अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ की हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या सीडी रोम ड्राइव को रखा जाता है। पैरेलल पोर्ट में कुल 25 पिन की 2 पंक्तियां होती हैं और जो धातु आवरण मेटल कॉसिंग से घिरा होता है और इसे प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो होता है ज़्यादातर प्रिंटर अथवा अन्य डिवाइस के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस जिन डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है अर्थात जिन डिवाइसों के शब्द, आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस निम्नलिखित। माउस, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं और इसका आविष्कार डगलस सी एंजेलवर्ड ने किया था और इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। माउस के उपयोग से हमें कीबोर्ड के किसी भी बटन को नहीं याद करना होता, बस माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी निश्चित स्थान पर क्लिक करना होता है। माउस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। लेफ्ट क्लिक, इसका प्रयोग जो है स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक, लेफ्ट माउस बटन को 2 बार जल्दी दबाने को डबल क्लिक कहते हैं। इसका जो उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है। और राइट क्लिक, यह स्क्रीन पर आदेशों की सूची दिखाता है। और दाएं क्लिक का प्रयोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में होता है। ड्रैग और ड्रॉप, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड जो होता है किसी भी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है और कीबोर्ड से ही कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड के सारे अक्षर टाइप राइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए पोर्ट बनी होती है, लेकिन आजकल यूएसबी कीबोर्ड
आते हैं जो कि कंप्यूटर को यूएसबी पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कीबोर्ड जिसमें अलग अलग बटन्स के फंक्शन दिखाई दिए जाते हैं। कीबोर्ड के 5 प्रकार कीज होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज जो होता है ए से जेड तक के 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं, जिनका प्रयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को टाइप करने में करते हैं। संख्यात्मक कीज अल्फ़ाबेट के ऊपर की पंक्ति में संख्यात्मक की होती है। इन पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित होती है। संख्याएं टाइप करने के लिए कुंजियों का अलग सेट होता है जिसमें न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। इसमें 0 से 9 अंक, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि की होती हैं। फंक्शन कीज एक कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं और इन बटनों पर F1 से F12 अंकित होते हैं। इनका जो उपयोग कंप्यूटर में परिभाषित विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। इनका कार्य चल रहे प्रोग्राम पर भी निर्भर करता है। नेविगेशन कीज जो होता है कर्सर कंट्रोल कीज। इन कीज का उपयोग कर्सर को डेस्कटॉप पर कहीं भी ले जाने के लिए किया जाता है। ये 4 विभिन्न दिशाओं दायां, बायां, लेफ्ट, राइट और ऊपर, अप तथा नीचे, डाउन को इंगित करते हैं। जिन्हें तीर के निशान से दर्शाया जाता है उन्हें एरो कीज भी कहा जाता है। इनको ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं जो कि हम होम एंड पेज डाउन है। होम जो होता है यह की के कर्सर को लाइन से प्रारंभ में ले जाते हैं। एंड जो होता है कि की के कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। पेज अप ये कर्सर को पिछले पेज में ले जाता है। पेज डाउन ये कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। स्पेशल पर्पज की कैप्स लॉक ही टॉगल बटन अर्थात इस की को एक्टिवेट कर देने पर यह अक्षरों के अपर केस को लोअर केस में तथा लोअर केस को अपर केस में परिवर्तित करता है। नम लॉक जो होता है दोस्तों ये भी टॉगल बटन है जिसके सक्रिय रहने में कीबोर्ड के दाहिने भाग में संख्यात्मक कीज का समूह है वह कार्य करता है। नम लॉक के ऑफ होने पर यह डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। शिफ्ट कीज किसी भी कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होती हैं और ये कॉम्बिनेशन बटन इसे किसी और बटन के साथ उपयोग किया जाता है और यह किसी अक्षर का केस बदलने में प्रयोग किया जाता है तथा कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित करता है या रहता है तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। एंटर की इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए कमांड या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैब इसका पूरा नाम टैबुलेटर बटन है। ये कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है तथा बाउचर पेज से दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट पर पेज का मार्जिंग पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। एस्केप जो होता है एस्केप की ये कैंसिल बटन की तरह है जो कि किसी भी कार्य कंप्यूटर पर चल रहा है और ये बटन उसे बंद करके प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। कंट्रोल के साथ एस्केप बटन प्रयोग करने से स्टार्ट मेनू खुल जाता है। स्पेस बार शब्दों के बीच स्पेस डालने के लिए किया जाता है और इस की का प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस इस तरह की का प्रयोग करने में कर्सर की बाएं ओर टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। डिलीट की इस की का प्रयोग कर्सर की दाईं ओर
दाईं ओर टेक्स्ट डिलीट करने के लिए किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग करके सेलेक्टेड शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को भी मिटाया जा सकता है। कंट्रोल की इस की का प्रयोग कई विशिष्ट आदेश देने के लिए किसी अन्य की के साथ संयुक्त रूप में से किया जाता है। कीबोर्ड पर यह दो स्थानों पर होती है। कंट्रोल का उपयोग विभिन्न शॉर्टकट देने के लिए किया जाता है, जैसे कंट्रोल सी को कॉपी करने, कंट्रोल बी को पेस्ट करने तथा कंट्रोल ऐड प्लस डिलीट को रीसेट करने के लिए इत्यादि किया जाता है। मॉडिफायर कंट्रोल ऐड शिफ्ट तो एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन की, एरो की तथा ऐसी कीज जिसमें ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट किया करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये प्रिंटर ध्वनि मुक्त प्रिंटर है और ये कागज पर चोट नहीं करते हैं, बल्कि ये स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। ये प्रिंटर एक समय में एक पूरा पेज प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसे पेज प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल इस्तेमाल करके और दो प्रकार के होते हैं। पहला है लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है टेक्स्ट और छवियों को कागज पर प्रिंट करने के लिए एक केंद्रित बीम और प्रकाश का प्रयोग करता है। लेजर बीम ड्रम का चित्र है। लेजर की प्रिंटिंग गति पृष्ठ प्रति मिनट होती है और इसकी गति बहुत तेज होती है। यह पेज बाई पेज प्रिंट करती है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है कागज पर स्याही के फुहारों द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई करता है। इसमें कार्टेज का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 रंग का स्याही, काला, पीला, लाल, नीला प्रयोग करके कई अलग अलग कलर की छपाई की जाती है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर मेमोरी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा तथा निर्देश को संग्रहित स्टोर करता है और संग्रहित यानी स्टोर करता है। मेमोरी में हम किसी भी डाटा को संग्रहित करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का कार्य किसी भी निर्देश, संरचना या सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखा होता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी तथा गौण मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है दोस्तों? इसमें वह मेमोरी होती है जिसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसमें यूजर द्वारा इच्छानुसार डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। इसे आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्तमान में चल रहे डाटा का निर्देश करते होते हैं। इसमें वर्तमान में चल रहा डाटा का निर्देश। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। इसमें रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी जो केवल उन डाटाओं को निर्देश को कुछ समय के लिए रखती है जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा होता है। प्रोसेस या कार्य पूरा होने पर उन्हें खाली करके किसी और कार्य या प्रोसेस के लिए तैयार रहता है। अचानक में कंप्यूटर ऑफ होने पर इसके डाटा खत्म हो जाते हैं और डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखने के लिए किसी द्वितीयक मेमोरी में सेव या स्टोर करना पड़ता है। रैम के प्रकार तो एसरैम, डी रैम। एसरैम जो होता है एसरैम और डी रैम की तुलना में कम डाटा होल्ड करती है लेकिन तेज फास्टर होती है। यह कम पावर खर्च करती है। एसरैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए तेज फास्ट होती है। एसरैम का फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो कि 4 से 6 ट्रांजिस्टर से बना एक बिस्टेबल सर्किट होता है। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डी रैम जो होता है ये प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है और ये एस रैम से धीमी होती है, परंतु इसका डाटा होल्ड करती है। ये डाटा जो होती है होल्ड करती है और यही ज़्यादा पावर लेती है। रोम रेड ओनली मेमोरी का पूरा नाम रेड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है मेमोरी को सिर्फ रेड कर सकते हैं लेकिन कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ये मेमोरी में डाटा सिर्फ एक ही बार स्टोर होती है, दोबारा इसे डिलीट या स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को
परमानेंटली स्टोर करते हैं। उदाहरण VIOS प्रोग्राम को एक रोम मेमोरी में स्टोर होती है और जिसमें प्रोग्रामर एक बार प्रोग्राम स्टोर करता है, लेकिन कंप्यूटर ऑन होने पर उसको सिर्फ रीड करते हैं। अगला, इसके कई प्रकार होते हैं। तो PROM, EROM और EPROM। PROM जो होता है प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। PROM एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के बाद लिखी गई जानकारी स्थायी हो जाती है, इसे मिटाया या हटाया नहीं जा सकता। EPROM ये जो होता है ये एक ऐसी प्रोम एक प्रकार है जिसके डाटा को परावैज्ञानिकरण के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन सर्किट से निकलने के बाद, इसलिए इसे अल्ट्रा वायलेट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोम जो होता है एक स्थायी मेमोरी का प्रयोग है। इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें विद्युत आवेश के माध्यम से डाटा को हटाया जा सकता है। रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर एक सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है जो कि CPU में होता है, लेकिन मुख्य मेमोरी नहीं होती है। यह अस्थायी रूप से डाटा निर्देश को मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जो कि वर्तमान में चल रहे होते हैं। ये 32 बिट्स से 64 बिट्स जो होता है तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। CPU की स्पीड रजिस्टर के साइज और उसके नंबर के अनुसार होती है। कैश मेमोरी जो होता है दोस्तों, ये कैश मेमोरी एक तेज मेमोरी होती है जो कि रैम और CPU के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। CPU को रैम से डाटा एक्सेस करने में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि रैम मेमोरी थोड़ी धीमी होती है और इसको तेज़ी से एक्सेस करने के लिए रैम और CPU के मध्य कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। CPU सबसे पहले कैश मेमोरी में डेटा को चेक करता है और उसे एक्सेस करता है। यदि कैश मेमोरी में डाटा नहीं रहता है तो वह रैम से डाटा को एक्सेस करता है। जिस डाटा की ज़रूरत CPU को बार बार पड़ती है उसे कैच मेमोरी स्थायी रूप स्टोर करके रख लेती है, जिससे CPU को बार बार डेटा रैम से नहीं एक्सेस करना पड़ता है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस। द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या सहायक भंडार के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वितीयक मेमोरी के डाटा को स्टोर करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं। कंप्यूटर के बंद करने से भी पहले डाटा को द्वितीयक मेमोरी में ही स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। CPU द्वितीयक मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती है, इसलिए द्वितीयक मेमोरी को अप्रत्यक्ष रूप से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होती है और फिर मुख्य मेमोरी से एक्सेस होती है। द्वितीयक मेमोरी के डाटा को इच्छानुसार हटाया जोड़ा जा सकता है। यह एक स्थायी भंडार है। अनुक्रमिक मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक ऐसी डाटा स्टोरेज है जिसके डाटा को एक के बाद एक ही पढ़ा जा सकता है। उदाहरण चुंबकीय टैप। मैग्नेटिक टैप एक पतली और लंबी प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती है जिस पर चुंबकीय परत चढ़ाई जाती है और उस पर डाटा को सेव किया जा सकता है। एक ऐसी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है जिसके डाटा को क्रम से ही पढ़ा जा सकता है और इसमें डाटा को एक से अधिक बार स्टोर और पढ़ा जा सकता है। दोबारा डाटा स्टोर करने पर पुराना डाटा अपने आप खत्म हो जाता है।